बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा और सांब का विवाह हुआ। उसके बाद एक बार नारद जी ने सोचा कि प्रभु इतने बड़े परिवार में अकेले कैसे रहते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी का एक विवाह हो जाए महाराज तो पूरी जिंदगी में सुकून से नहीं रह पाता। और नारद जी ने सोचा कि गोविंद के तो 16,108 विवाह हुए हैं, चलो आज दर्शन तो करें गोविंद किस प्रकार से रहते हैं। तो नारद जी आते हैं द्वारिका में गोविंद का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले रुक्मणी के कक्ष में जाते हैं तो गोविंद वहीं पर मिलते हैं। तो जिस भी रानी के कक्ष में श्री नारद जी जाते हैं वहीं पर गोविंद मिल जाते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि गोविंद ने अनेकानेक रूप प्रकट किए थे। यदि 16,108 रानियां थी तो गोविंद के स्वरूप भी 16,108 थे, लेकिन इस महिमा के बारे में वहां पर कोई समझ नहीं पाया। इस प्रकार से जब नारद जी ने प्रत्येक कक्ष में गोविंद का दर्शन किया, अंत में आकर के श्री नारद जी प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु आपकी लीला आप ही समझो। तो भगवान कहने लग गए, अरे नारद, हमारी लीला के बारे में तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, तो तुम क्या समझ पाओगे। इस प्रकार से प्रभु द्वारिका में आनंद पूर्वक रहते थे। और एक प्रभु की एक सभा थी, सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा की एक विशेषता थी कि वहां कितने भी लोग आकर के क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन प्रभु के पास उस सभा में एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। तो एक दिन उस सभा में एक राजा, एक जरासंध नाम का एक राजा था, जिसने 20,800 राजाओं को कैदी बना रखा था। उन राजाओं ने संदेश भिजवाया प्रभु को, प्रभु आप हमारे आकर के उद्धार कर दीजिए, हमको जरासंध के कारागार से हमको छुड़ा दीजिए। अब दूत उस सुधर्मा सभा में पत्र लेकर के आता है और गोविंद को पढ़ कर के सुनाता है, प्रभु जरासंध ने 20,800 राजाओं को कैदी बना करके रखा है, आप जाकर के उनको मुक्त कर दो। और उसी समय नारद जी पांडवों के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के भगवान के पास आते हैं। भगवान ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव पहले कहाँ जाएं? काशी से आए हैं अंकित शर्मा जी। तो भगवान कहने लग गए उद्धव जी से कि उद्धव तुम बताओ कि अब हम कहाँ जाएं, पहले राजाओं को मुक्त करने के लिए जाएं कि पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाएं। उद्धव जी ने कहा, भगवान पहले आप राजसूय यज्ञ में जाओ, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब आप जरासंध को जीत लेंगे। तो उसके बाद भगवान आते हैं राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों के पास, और राजसूय यज्ञ में सभी की सहमति से हुआ है कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो सभी ने निर्णय लिया कि प्रथम पूजन द्वारकाधीश का किया जाए। क्योंकि द्वारकाधीश से बढ़कर के आज के समय में पृथ्वी में कोई है नहीं है। लेकिन उस सभा में शिशुपाल उपस्थित था। शिशुपाल उठ करके भगवान को गाली देने लग गया और कहते हैं कि उस सभा में शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दे दी। और भगवान समझाते रहे, शिशुपाल तुम यदि बच रहे हो तो केवल तुम अपनी माँ के कारण,
क्योंकि जब शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय शिशुपाल के 4 हाथ थे, और उस समय जब आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल जिसकी गोदी में जाएगा और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथ से शिशुपाल की मृत्यु होगी। और जब भगवान जाते हैं शिशुपाल के पास, शिशुपाल छोटा था, उसको अपनी गोदी में जैसे लिए कि शिशुपाल के दोनों हाथ गायब हो गए। तो शिशुपाल की जो माँ थी, माँ ने प्रभु से कहा, गोविंद आप मेरे पुत्र को एक वरदान दो कि कभी मारोगे नहीं। तो भगवान ने कहा, बुआ यदि इसको मेरे हाथ से यदि मरना होगा तो मैं तो रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ एक वचन जरूर देता हूँ, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, और यदि उसके बाद यदि अपराध हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो आज उसी सभा में शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, और जैसे 101 गाली देना प्रारंभ की कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके शिशुपाल के मस्तिष्क को काट देते हैं, और इस प्रकार से शिशुपाल का भी मोक्ष हो जाता है। और शिशुपाल के हृदय से जो आत्मा निकलती है महाराज, वो गोविंद के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब शिशुपाल की आत्मा गोविंद में जैसे प्रवेश की, उस सभा में जो महापुरुष बैठे थे वो भगवान से पूछने लग गए, प्रभु ये तो आपको गाली दे रहा था, फिर इसकी आत्मा आप में कैसे चली गई? तब भगवान कहते हैं कि ये भी आनंद भाव से मुझे भजता था, भले ये मुझे गाली क्यों ना देता हो, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। आप अपने जीवन में कोई भी नियम बना लो, भगवान से कोई भी नाता जोड़ लो, भगवान बनने के लिए तैयार हो रहते हैं। संबंध आप बनाओ, क्योंकि भगवान यदि किसी के ऊपर कृपा करते हैं महाराज, उसका भी उद्धार हो जाता है। और आप यदि अपने जीवन में कोई भी नियम धारण करते हो, उसका फल आपको मिलता है। चाहे आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल ही क्यों ना चढ़ाओ, लेकिन आप यदि ऐसा रोज करोगे, नियम बना लोगे, तो आपको भोलेनाथ के द्वारा कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप भगवान का नाम जप क्यों ना करो रोज, भले आप एक बार ही लो, यदि आप अपने जीवन में नियम बना लोगे तो उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाएगा। ऐसी एक कथा आती है महाराज, एक गांव में भागवत कथा हुई, और जैसे अंतिम दिवस में जैसे कथा प्रवेश की तो कथा व्यास ने कहा, देखो आज कथा तो समाप्त हो रही है, और कथा का फल तभी मिलता है जब आप लोग दक्षिणा दोगे। तो सबने कहा, महाराज दक्षिणा क्या दी जाए? तो कथा व्यास ने कहा, देखो दक्षिणा किसी से धन के रूप में नहीं, आज आप लोग अपनी अपनी या तो एक यहाँ पर बुराई छोड़ दो, और यदि किसी में बुराई नहीं है तो आज संकल्प लो कि हम आज से कोई अच्छा काम करेंगे। तो कथा महाराज जितने लोग सुनने आए थे, किसी ने कहा कि मैं गुटखा खाता था महाराज, आज से मैं गुटखा बंद कर रहा हूँ। किसी ने कहा मैं बीड़ी पीता था, आज से बीड़ी बंद कर दी। किसी ने कहा मैं भांग खाता था, भांग बंद कर दी। किसी ने कहा मैं गांजा पीता था, किसी ने कहा मैं गाली देता था। सबने अपनी अपनी बुराइयों को कथा में ही छोड़ दिया, और जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं आज से प्रभु का नित्य प्रति 1 माला जब जप लूंगा, उसके बाद ही मैं जल को ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से जब कथा संपन्न हो गई, पूरे गांव वाले महाराज के पास आए और महाराज से कहने लगे, महाराज और तो सब ठीक है, कथा तो सबने सुनी और सबने कोई ना कोई संकल्प लिया है, लेकिन इस नगर के एक सेठ नहीं आए हैं, और महाराज तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली ही पर्याप्त रहती है, तो आप उन सेठ को भी बुला करके कोई नियम दिलवा दो ना। तो महाराज ने कहा ठीक, उनको बुलाओ। अब दूसरे दिन सेठ को बुलाया गया। सेठ से जाकर के बोले, गांव वाले सेठ आपको महाराज ने बुलाया है।
अब जब महाराज ने बुलाया तो सेठ ने मना भी नहीं किया। सेठ आया तो महाराज ने कहा, देखो तुम्हारे गांव में कथा हुई और सब ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया है। किसी ने अपनी बुराइयों को छोड़ा है तो किसी ने अच्छा करने के लिए कोई संकल्प लिया। तो तुम यदि कोई तुम्हारे अंदर कोई बुराई हो तो आज यहाँ पर बुराई को छोड़ दो, और यदि बुराई नहीं है तो एक अच्छाई को ले लो। अब सेठ कहने लग गया कि मरता क्या नहीं करता। तो सेठ ने मजाक मजाक में कहा, ठीक है महाराज, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब कुम्हार का दर्शन कर लूंगा, कुम्हार को जब देख लूंगा, उसके बाद ही मैं जल को ग्रहण करूंगा। तो महाराज भी सोचने लग गए, चलो इसने कुछ ना कुछ तो नियम ले लिया, हमारी लाज रख ली। अब सेठ ने अपने जीवन में नियम बना लिया। सवेरे सेठ जैसे उठे तुरंत कुम्हार के पास जाए और जब कुम्हार को देख ले उसके बाद सेठ पानी पिए। धीरे धीरे महाराज 12 साल बीत गए। अब गांव वाले भी भूल गए कि सेठ ने कोई नियम लिया था। अब सेठ एक दिन रिश्तेदारी में चले गए। अब दिन को 12 बजे आए जब लौट करके, तो घर वालों ने कहा कि नहा लो। तो सेठ ने कहा, अरे नहाना छोड़ो, पहले मैं कुम्हार को देख करके आता हूँ। अब घर वालों को भी पता नहीं था। घर वालों ने सोचा होगा कोई काम होगा। सेठ आते हैं कुम्हार के घर में, आवाज लगाते हैं, कुम्हार भैया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव अभी घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए अभी खेत में गए हैं। सेठ दौड़ा दौड़ा पहाड़ के किनारे गया और उस पहाड़ में सेठ मिट्टी खोद रहा था और उस कुम्हार को वहां पर मिट्टी खोदते खोदते एक सोने का भरा हुआ एक घड़ा मिल जाता है। अब कुम्हार जो था वो प्रसन्नता के मारे वहां नाचने लग गया, कहने लग गया कि धन्य है गोविंद की कृपा और धन्य है माधव की कृपा। कितने वर्ष मुझे बीत गए घड़ा बनाते बनाते, आज मुझे सोने का घड़ा ही यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से महाराज सेठ जी जा रहे थे और जैसे नीचे से ही देखा ऊपर कुम्हार को और नीचे से ही चिल्लाने लग गए, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार घबरा गया कि सेठ ने क्या देख लिया। सेठ कहना चाह रहे हैं कि मैंने कुम्हार को देख लिया, देख लिया। अब कुम्हार बेचारा डर गया कि इन्होंने सोने से भरा हुआ घड़े को देख लिया। अब सेठ ऊपर से चिल्लाया, कुम्हार ऊपर से चिल्लाया कि यदि अब देख लियो तो चुप रहो, हम आ रहे हैं नीचे। अब जैसे कुम्हार ऊपर से नीचे सेठ की ओर निकला और कुम्हार कहने लगे, अरे सेठ जी, हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, आप किसी से मत कहना। अरे गोविंद की कृपा हुई तब कहीं जाकर के ये सोने से भरा हुआ आज कलश मिला है। जब सेठ ने ऊपर आकर के देखा तो वहां पर बैठ करके सेठ अपनी आंखों से रोने लग जाता है। कुम्हार ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? तो सेठ कह रहा है कि तुझे कुम्हार पता नहीं, मैंने अपने जीवन में नियम लिया था कि मैं जब तक तेरे मुख को नहीं देखूंगा तो मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। और आज 12 साल से नित्य प्रति मैं तेरा मुख देखता था, तब कहीं जाकर के आज जब मैं देखने आया तो मुझे आज सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यदि मैं 12 साल से तेरे को देख रहा था तो मुझे आज एक घड़ा मिला, और कहीं मैं अपने गोविंद का यदि भजन करता, कहीं मैं अपने माधव का यदि 12 साल से भजन करता तो आज मेरी स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती। तो कहने का भावार्थ महाराज है, आप अपने जीवन में कोई भी नियम धारण कर लो, कुछ भी कर लो, भले आप भगवान का एक नाम ही लो, लेकिन जीवन में हर किसी को भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस समय का भरोसा नहीं कब महाराज हमारी टिकट कट जाए और कब हमको जाना पड़ जाए। इसलिए अपनी तैयारी महाराज सबको पहले से कर करके बैठना चाहिए।
और जब शिशुपाल का वध हो जाता है उसके बाद अद्भुत राजसूय यज्ञ होता है और भगवान वहां पर पत्तल फेंकने की व्यवस्था लेते हैं कि यहाँ पर जो भी संत महात्मा जो भोजन करेंगे उनका जो जूठा पत्तल रहेगा उन पत्तलों को हम फेंकेंगे और भोजन की व्यवस्था भीमसेन को दी जाती है। और उसके बाद महाराज भगवान जाते हैं जरासंध के पास। अर्जुन को और भीम को लेकर के जाते हैं जरासंध के पास ब्राह्मण का वेश बना करके और जरासंध से कहते हैं महाराज हमको आपसे भिक्षा चाहिए। तो जरासंध ने कहा कि आप कहिए महाराज आपको भिक्षा में क्या चाहिए। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले आप अपने हाथ में संकल्प लो। क्योंकि जो जरासंध था ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। क्योंकि जब 17 बार युद्ध में हारा था और 18वीं बार जब ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा के आया था कि आप मेरे लिए पूजा करो मैं इस बार जीत जाऊंगा, तो ब्राह्मणों के प्रताप से जरासंध 18वीं बार युद्ध जीत गया। तब से जरासंध ब्राह्मणों का अद्भुत भक्त बन गया। और उसके बाद भगवान भिक्षा में द्वंद्व युद्ध मांगते हैं और उसके बाद जरासंध कहता कि मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं क्योंकि तुम वैसे 17 बार मुझसे हार चुके हो और तुम मेरे से उस युद्ध में भाग गए थे, तो तुम रण छोड़ हो। तुम तो मेरे से पहले से हार गए तो मैं तुमसे युद्ध कर नहीं सकता। और अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भीमसेन मेरी बराबरी का है, मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा। और वहां पर महाराज 27 दिन तक युद्ध होता है और 28वें दिन भीम ने जरासंध का वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के माध्यम से जरासंध का वध हो जाता है। और उसके बाद भगवान जाकर के जो 20,800 राजा जो जरासंध के वहां कैदी थे उन सबको भगवान ने मुक्त किया और सभी हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद भक्तों के कष्ट हरने वाले प्रभु माधव आपके चरणों में प्रणाम है। एक ऐसा श्लोक है भागवत का कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई कितनी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना पड़ा हो, यदि कोई इस श्लोक का उच्चारण कर लेता है तो वो भयंकर से भयंकर कष्टों से भी मुक्ति पा लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और उसके बाद श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि आप आज हमको कथा सुनते सुनते 7वां दिवस आ गया और भगवान की महिमा आपने इतनी श्रवण कराई, तो महाराज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने कभी दीनों के ऊपर कभी कृपा की है कि नहीं? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाँ, गोविंद का एक नाम दीन बंधु है। दीन बंधु का मतलब होता है जो दीनों पर कृपा करते हैं, जो भक्तों पर कृपा करते हैं, जो अनाथों पर कृपा करते हैं, ऐसे गोविंद का नाम दीन बंधु है। कहते हैं श्री सुखदेव जी कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। देखिए इस श्लोक में श्री सुखदेव जी सुदामा का नाम नहीं लेते हैं,
क्या लिखते हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, एक गोविंद का एक मित्र था। कैसा था महाराज? तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण और विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से विरक्त था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे सुदामा जी। और श्री सुखदेव जी महाराज नाम नहीं लेते, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। और एक सुदामा जी है, इनका भी नाम इस श्लोक में नहीं लेते हैं। कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। लेकिन सुदामा की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला को श्री सुखदेव जी ने दरिद्र कहा है। कहते हैं कि दरिद्रासी दमानासा बेपमानाभिगम्य चा, बोले सुदामा की जो पत्नी सुशीला थी वो दरिद्र थी। तो परीक्षित ने कहा महाराज वो कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, बोले जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। बोले सुदामा जी के मन में तो कभी धन के प्रति लालसा नहीं थी, लेकिन जो इनकी पत्नी थी सुशीला, इनके हृदय में धन की लालसा थी। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज सुशीला को भागवत में दरिद्र से संबोधन करते हैं। सुदामा जी महाराज पढ़ लिख करके अद्भुत वेद पाठी विद्वान बन गए, और सुदामा जी प्रभु के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि जब प्रभु के साथ श्री सुदामा जी सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे, तो एक दिन एक चोर एक बुढ़िया के वहां से एक चने चोरी करके भाग रहा था। तो उस बुढ़िया ने उस चोर को श्राप दे दिया कि जो इस चना को खाएगा वो 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा। और महाराज वो चोर उस चना को ला करके उसने आधा तो खाया और आधा वही सांदीपनी आश्रम मुनि के आश्रम में छोड़ करके चला गया। अब वो पता नहीं संयोग से वो चना कैसे रसोई तक पहुंच गया। अब एक दिन ऐसी घटना घटी कि कृष्ण एवं सुदामा को जंगल में लकड़ी समिधा लेने के लिए महाराज जाना पड़ गया। अब वहां घनघोर बारिश होना प्रारंभ हो गई, और वो चना जो थे वो सुदामा जी के पास थे, क्योंकि गुरु माता ने दिया था कि आप लोग समिधा लेने के लिए जा रहे हो, लकड़ी लेने के लिए जा रहे हो, और यदि रास्ते में भूख लगे इन चनों को खा लेना। अब सुदामा जी तो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण थे, ये सब जानते थे। अब वृक्ष में बैठे हुए हैं, बारिश होने लग गई। अब सुदामा जी चिंतन करने लग गए क्या किया जाए। चनों को मैं यहीं पर छोड़ दूं कि मैं आधा गोविंद को खिला दूं, कि मैं आधा स्वयं उस चने को खा लूं। सुदामा जी विचार करने लग गए कि यदि मैं इस चने को यहीं पर छोड़ दूंगा तो कोई जीव जंतु खाएगा, उसको दरिद्र रहना पड़ेगा, और यदि मैं इस चने को गोविंद को खिलाता हूँ तो मेरे माधव को दरिद्र होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है कि इस चने को मैं स्वयं खा लेता हूँ और मेरा गोविंद दरिद्र ना हो, मैं स्वयं दरिद्र जीवन भर बना रहूंगा। इतने अनन्य उपासक श्री सुदामा जी भगवान के भक्त थे, और श्री सुदामा जी महाराज ने उन चने को वहीं पर खा लिया, और भगवान से इस घटना के बारे में बताया नहीं। और भगवान तो त्रिकालदर्शी थे महाराज, भगवान तो सब जानते थे। तब उसके बाद यही घटना घटी। आज जब कृष्ण द्वारकाधीश बने बैठे हैं और सुदामा यहाँ पर दरिद्र है,
दरिद्र का मतलब जैसे टीवी सीरियलों में आपने देखा होगा कि सुदामा को वहाँ भिखारी के रूप में दर्शाया जाता है। सुदामा जी कटोरा लेकर के गली गली भीख मांगते हैं महाराज। टीवियों में सुदामा जी को ऐसे दिखाया जाता, लेकिन वास्तव में यदि सुदामा जी के जीवन को देखा जाए या परखा जाए तो सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने अपने जीवन में एक व्रत धारण किया था कि मैं अपने, क्योंकि सन्यासी का नियम रहता है कि एक सन्यासी 5 घरों में ही केवल भिक्षा लेता है, चाहे कोई दे दे तो ठीक है और ना दे तो ठीक है। ऐसे ही महाराज सुदामा जी नित्य प्रति 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। कोई दे दे तो ठीक है और ना दे तो ठीक है। सुदामा जी इस प्रकार से महाराज अपना जीवन यापन करने लग गए। अब द्वारिका में बैठे कन्हैया सोचने लग गए कि एक मेरा बचपन का मित्र सुदामा जो मेरे कारण से आज दरिद्र बना बैठा है, लेकिन धन है मेरा मित्र जो आज तक मेरे पास कभी कुछ मांगने के लिए नहीं आया। क्योंकि आज के समय में किसी से कोई थोड़ा सा भी परिचय हो जाए महाराज, लोग मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। और भगवान द्वारिका में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरा एक मित्र सुदामा जो बचपन में चने को खा करके दरिद्र बना हुआ है, कि मेरा मित्र सुदामा जी के मन में ऐसी भावना थी कि मेरा मित्र कहीं दरिद्र ना बन जाए। तो आज भगवान उस घटना को द्वारिका में बैठ करके याद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक दिन द्वारिकाधीश एक संत का वेश बना करके सुदामा के घर में पधारते हैं। और सुदामा जी घर में नहीं थे, तो संत के वेश में जब द्वारिकाधीश सुशीला के पास आए, सुशीला से कहने लगे देवी हमको भिक्षा दो। सुशीला के घर में जो कुछ भिक्षा के रूप में था तो सुशीला ने दिया। और जो संत के रूप में जो द्वारिकाधीश गए थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से गोविंद सोचने लग गए कि मेरा एक मित्र है जो मेरे कारण दरिद्र बना हुआ है। तो भगवान संत का वेश बनाकर के सुदामा के घर में जाते हैं और सुशीला से कहते देवी हमें कुछ भिक्षा दो। तो सुशीला के घर में जो था उसने भिक्षा दिया। और संत के वेश में आज जब द्वारिकाधीश आए तो संत ने पूछा देवी तुम्हारे पतिदेव नहीं है क्या? सुशीला कहने लगे महाराज वो अभी भिक्षा के लिए गए हैं। तो संत कहने लगे देवी तुमको एक बात पता है? सुशीला ने कहा महाराज कौन सी? बोले तुम्हारे जो पतिदेव है ना उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला को ये बात पता नहीं थी क्योंकि सुदामा जी ने इस बात को कभी अपनी पत्नी से बताया नहीं। अब जब संत ने कहा देवी
तुम्हारे पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्योंकि आज के समय में यदि किसी का कोई सरपंच या विधायक से भी संपर्क हो जाए तो वो सबसे बताते फिरता है गली में। लेकिन धन्य है ऐसे सुदामा जी कि जिनका संपर्क साक्षात द्वारिकाधीश से है, उन्होंने अपने जीवन में किसी से नहीं बताया, पर आज भगवान को स्वयं एक संत के वेश में आना पड़ गया और सुशीला से भगवान ने सब बता दिया कि देवी तुम्हारे पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश हैं। और संत वहां से भिक्षा लेकर के वापस आ जाते हैं। अब जब शाम का वक्त होता है, सुदामा जी भिक्षा लेकर के जब घर आते हैं तो सुशीला चरण सेवा करते हुए सुदामा जी से कहने लगे, महाराज एक बात आपसे पूछूं? सुदामा जी ने कहा, देवी पूछो। सुशीला कहने लगे, सही सही बोलना, क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? जैसे सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले, देवी ये तुमको किसने बता दिया? सुशीला कहने लग गई कि आज घर में कुछ संत पधारे थे, उन संतों ने कहा, देवी तुम्हारे मित्र के, तुम्हारे पति के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। और सुशीला कहने लगी, आप गोविंद के बारे में जानते हैं? ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा। अरे वो गोविंद भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। आप जाओ ना एक बार माधव का दर्शन कराओ, आपको धन दे देंगे तो आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी ने मना कर दे, देवी दुनिया क्या कहेगी कि सुदामा धन लेने के लिए गोविंद के पास गया, सुदामा धन लेने के लिए माधव के पास गया। देवी मैं तो जाने वाला हूँ नहीं। सुशीला समझ गई कि इस प्रकार से तो मेरे पतिदेव जाने वाले हैं नहीं। तो सुशीला कहने लगी, महाराज आ जाइए, आइए। आपको अपने बचपन के मित्र की याद नहीं आती? अरे कोई बात नहीं, आप धन लेने मत जाओ, कम से कम दर्शन करने के लिए तो चले जाओ। चप्पल खोल दीजिए। सुदामा जी कहने लग गए, देवी मैं चला तो जाऊंगा, ऊपर जाइए, ऊपर। लेकिन वो आज द्वारकाधीश बने हैं और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। और जब मैं मिलने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या दूंगा अपने कन्हैया को? सुशीला ने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, उसके लिए मैं आपका प्रबंध कर देती हूँ। आइए बैठिए, पहन लो चप्पल पहन लो। अब सुदामा जी प्रभु के भजन में मस्त हो जाते हैं और सुदामा जी को लगने लग जाता है कि अब मुझे गोविंद का दर्शन मिलने वाला है, क्योंकि सुदामा जी अपने से तो कभी जाने वाले हैं नहीं। भगवान भी जानते हैं कि भक्तों को कैसे मनाना पड़ता है। भगवान जानते हैं कि सुदामा जी सबकी बातों को काट देंगे, लेकिन अपनी पत्नी की बात को कभी नहीं काटेंगे। अब जब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए महाराज, तो सुदामा जी कहने लगे, देवी कुछ तो दो, मैं लेकर के क्या जाऊंगा? तो सुशीला कहती है, प्रभु आप रुको, मैं आपके लिए अभी प्रबंध करती हूँ। और सुशीला महाराज ले हो लखन भैया, ले सभी के पास जाती हैं कि आज मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, आप कुछ हमें भिक्षा दे दो। लेकिन कहते महाराज जब गरीबी रहती है ना तो कोई साथ नहीं देता। रिश्तेदार मित्र ये सब तभी तक रहते हैं जब तक आपके पास धन रहता। जिस दिन महाराज आप गरीब हो जाओगे ना और धन नहीं रहेगा, उस दिन कोई